बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। एक मशहूर कहावत है जो आपने सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो बिल्कुल खिसियानी बिल्ली की तरह आजकल जो है वो सोहेल आफरीदी पंजा आजमाई करने की कोशिश कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बहला फुसला कर फ़ौज से लड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सोहेल आफरीदी दरअसल अपनी वजारत आला बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो कोई भी अब तक जो है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की भलाई नहीं कर सके, ना ही इससे पहले उनकी पार्टी के वज़राए आला कोई अच्छा काम कर सके। और ऊपर से इमरान खान भी उनसे मुतमिन नहीं है, अलीमा बाजी का एतमाद भी उनको हासिल नहीं है, उनकी सीट खतरात से दो चार है। इस वजह से वो जो हैं वो मुसलसल अपने आप को मज़ीद पावरफुल साबित करने के लिए ऐसी बातें करते हैं कि जिसका कोई ना कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो अवामी मुहिम जोई शुरू की, अवाम के पास जाने का जो सिलसिला शुरू किया, तो वो पंजाब भी गए, सिंध भी आए और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुसलसल घूम फिर रहे हैं। उनकी तवक्को के बरक्स उनको अवाम के अंदर बिल्कुल पजीराई हासिल नहीं हुई। गो के पंजाब के यूट्यूबर्स ने और तबसरा निगारों ने कराची के दौरे को बड़ा कामयाब करार दिया, लेकिन सच ये है कि तकरीबन 7,000 अफराद उनके साथ मौजूद थे। वही 7,000 अफराद हर जगह जाते रहे, वो एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, उनके साथ हर जगह घूमते फिरते रहे और वही नुमाइश चुरंगी के जलसे में आए थे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में वो जहाँ भी जा रहे हैं जलसा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि वो बड़े मैदानों में तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जलसा करने के काबिल नहीं रहे। वो खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ारों में जाकर जलसा करते हैं, छोटी छोटी चुरंगियों पर जाकर जलसा करते हैं, जहां ऑलरेडी बहुत रश होता है, और वो इस रश की आड़ लेकर अपनी गैर मकबूलियत को जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी जो है वो उनके गले की हड्डी बनी हुई है, और खैबर पख्तूनख्वा का जो अमन व अमान बिगड़ा हुआ है वो भी जो है वो यही सूबाई हुकूमत इमरान खान की जो पॉलिसी थी उसके नतीजे में बिगड़ा हुआ है। क्योंकि उससे पहले जो ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर बदकिस्मती से इमरान खान की पॉलिसी ने और फैज़ हमीद की पॉलिसी ने जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया और नए सिरे से जंग शुरू हो गई। तो बहरहाल सोहेल आफरीदी ये जो काला चश्मा पहनकर आंखें छुपाकर आजकल बड़ी बड़ी बड़के मार रहे हैं, तो इसका मकसद और कुछ भी नहीं है इसके सिवा कि वो महज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को और तहरीक इंसाफ वालों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो हमदर्दी समेटने की कोशिश कर रहे हैं ये बताकर कि उन्हें कत्ल भी किया जा सकता है, और फ़ौज के DGI SPR को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो छोटा मुंह बड़ी बात वाली काम कर रहे हैं सोहेल आफरीदी। आजकल इतनी उनकी औकात नहीं है जितना वो शोर शराबा कर रहे हैं। बहरहाल वो कामयाब नहीं हो सकते, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होंगे, आप याद रखिएगा। और आने वाले जो इलेक्शन होंगे, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क कर देंगे, और इसी सिलसिले में उनको जो परेशानियां लाक हैं उनका सद्देबाब करने की वो नाकाम कोशिश कर रहे हैं, और तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो फ़ौज के ऊपर लगाकर बरी ज़िम्मा होने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि वादी तीरा के अंदर ऑपरेशन जारी है और वहाँ से लोगों की नकल मकानी हो रही है। तो बात यह है कि वादी तीरा तो वैसे ही शदीद बर्फ़बारी की लपेट में है, इस मौसम में तो लोग वहाँ से वैसे ही शिफ्टिंग किया करते हैं, ये महज ऑपरेशन की वजह से नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह मौसमी तब्दीली भी हुआ करती है, और ये नेचुरली सदियों से होता चला आ रहा है, और इस दफ़ा भी हुआ है। इसमें थोड़ी तादाद बढ़ गई होगी क्योंकि ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन करना बेहद ज़रूरी है,
آپریشن کے بغیر پاکستان نہیں چل رہا، اور یہ جن کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے یہ سب تحریک انصاف کی پراکسیز ہیں، اس کے مسلح گروہ ہیں۔ تحریک طالبان کو وہ جیتتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تحریک طالبان جیت جائے، فوج ہار جائے، اور پھر ہماری جو ہے وہ چاندی ہو جائے۔ لیکن نہ فوج ہارے گی اور نہ یہ طالبان جیت سکیں گے۔ طالبان کا قلعہ کما کر دیا گیا ہے، ان کا آپریشن کر دیا گیا ہے، ان کا صفایا کر دیا گیا ہے، اب محض کلوزنگ ہونا باقی ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، سہیل آفریدی کی ٹک ٹک صرف ٹک ٹاک ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔